एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन और मिरेकलस विद्या है। और अभी जो टॉपिक स्टार्ट किया गया है उसमें आपको बताया कि सूर्य अगर डिफरेंट हाउसेस में 12 हाउसेस होते हैं किसी कुंडली में, ब्रह्मांड में 12 हाउसेस हैं, 12 राशियां हैं, राइट। तो अगर सूर्य डिफरेंट हाउसेस में अगर ट्रैवल करेगा, यानी फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, तो सब फल अलग अलग हो जाएंगे, उसके प्रेडिक्शन अलग होंगे। किसी कुंडली में फर्स्ट हाउस में है, किसी में सेवन्थ में है, किसी में नाइन्थ में है, किसी में ट्वेल्थ में, इस तरीके से उसके फल सब अलग अलग होंगे। तो अभी तक हमने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया कि सूर्य फर्स्ट हाउस या लग्न में है तो क्या फल होगा, ये आपको बता चुके हैं। सूर्य यदि सेकंड हाउस में होगा तो क्या फल होंगे, पिछले बार ये बताया था। आज जो टॉपिक है ये है कि वो सूर्य यदि कुंडली के थर्ड हाउस में, तृतीय भाव में यदि होगा तो क्या फल होंगे। तो इसके पहले भी आपको बताया कि किसी ग्रह के किसी भाव में होने का फल के लिए कुछ बातें ज़रूरी हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। एक तो उस ग्रह का कारकत्व क्या है। यहाँ सूर्य है तो सूर्य के कारकत्व यानी सिग्निफिकेशंस किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है ये आपको मालूम होना चाहिए, राइट। इसके अलावा थर्ड हाउस के कारकत्व थर्ड हाउस में है तो थर्ड हाउस किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, उसके सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। और इसके अलावा ग्रहों की युति या दृष्टि, कोई ग्रह इसके साथ में बैठ जाए यानी कंजंक्शन, या उसकी दृष्टि हो जाए, आस्पेक्ट, तो उससे भी फल चेंज हो जाएगा। और अगर सूर्य का बल जो है उस पर भी डिपेंड करेगा, यानी स्ट्रेंथ कितनी है सूर्य की, उसकी डिग्री कितनी ज़्यादा है जब यहाँ बैठा है तो ये इस पर भी डिपेंड करेगा। सूर्य के कारकत्व के बारे में पिछले 2 लेक्चर्स में भी आपको बता चुके हैं, फिर से आपको बताते हैं कि सूर्य जो है वो राजा का कारक है। राजा यानी किंग, किसी ज़माने में राजा रानी हुआ करते थे, आज के ज़माने में गवर्नमेंट और सरकार है, यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड है वो, उसका गवर्नमेंट से या सरकार से इस कैंडिडेट व्यक्ति का क्या रिलेशन है, क्या उससे फ़ायदा है, नुकसान है, ये सारी चीज़ें आप सूर्य को देखकर पता कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा सूर्य जो है पिता, फादर का कारक है, यानी पिता से संबंधित जितनी भी चीज़ें सब आप सूर्य को देख के बता सकते हैं। पिता ने बच्चे को कितना सपोर्ट किया, कितना उसकी पढ़ाई लिखाई या उसके ब्रॉटअप में सहयोग किया, और बच्चा बड़ा होके अपने फादर के लिए कितना सहयोग कर रहा है, कितना ज़्यादा हेल्प कर रहा है उनकी, उनके फादर की एज क्या है, उनकी एक अप्रॉक्सीमेट इनकम क्या होगी, स्टेटस कितना है, सारी चीज़ें सब पिता से रिलेटेड आप इसको सूर्य को देख के बता सकते हैं। इसके अलावा सूर्य जो है आत्मा का कारक, आपको बताया कि वो व्यक्ति की जो आत्मा है, अंदर से आवाज़ आती है, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। और सूर्य जो है अहम, व्यक्ति का अहम, एगोइज़म है, उसका भी ये कारक है, राइट। इसके अलावा सूर्य जो है वो स्वाभिमान, व्यक्ति का सेल्फ रेस्पेक्ट, उसको ये डील करता है। और आत्मविश्वास का भी कारक है, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है व्यक्ति के अंदर, ये इससे पता चलता है सूर्य से। इसके अलावा हर एक व्यक्ति की अपनी एक इच्छा शक्ति होती है, विल पावर है कि हमको ये काम करना है, ये टारगेट है उसका। तो कुछ लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति है, बिल्कुल जुड़ जाते हैं, जुझारू टाइप के होते हैं। कुछ जो है वो एक बहुत ही लाइटली लेते हैं। तो उसकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है ये सूर्य को देख के पता चलता है। इसके अलावा सूर्य से व्यक्ति का यश, मान, सम्मान, उसका ऐश्वर्य कितना है, ये सब मालूम चलेगा। और सूर्य जो है इससे व्यक्ति की आक्रामकता, एग्रेसिवनेस, कितना एग्रेसिव हो सकता है ज़रूरत पड़ने पे, ये इससे पता चलता है। और इसके अलावा सूर्य एक क्रूएल प्लैनेट माना गया है, क्रूएल यानी क्रूर ग्रह है। तो इससे व्यक्ति की क्रूरता यानी ज़रूरत पड़ने पर कितना क्रूएल हो सकता है ये इससे पता चलता है, राइट। इसके अलावा सूर्य जो है वो अग्नि का कारक है, फायर इंसिडेंट्स वगैरह जो होते हैं इसमें, तो ये जितनी चीज़ें हैं सब अग्नि से रिलेटेड, ये सब सूर्य को देख के पता चलता है। इलेक्ट्रिसिटी का भी कारक है और एडमिनिस्ट्रेशन का कारक है, यानी पूरी प्रजा को, पूरी अपने कैबिनेट को कंट्रोल करना, मैनेज करना, या जहाँ काम करता है हाई पोस्ट पे, उसके अंडर में बहुत सारे लोग हैं, उनको मैनेज करना, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो ये सूर्य को देख के पता चलता है कि व्यक्ति के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। इसके अलावा हेल्थ का कारक है, स्वास्थ्य का कारक है। और आपको बताया था कि सूर्य के अंदर एक क्वालिटी है कि ये जहाँ बैठता है वहाँ के कैंडिडेट को उस व्यक्ति से सेपरेट कराने की कोशिश करता है। जैसे सूर्य अगर यहाँ बैठा तो सूर्य अगर अच्छा नहीं है तो वो इस व्यक्ति की, जिसकी कुंडली है, यहाँ छोटे भाई बहन का घर है, छोटे भाई बहन से सेपरेट कराने की कोशिश करता है, राइट। तो ये सूर्य के कारकत्व हुए। इसके अलावा थर्ड हाउस
भी बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। इसके क्या स्पेसिफिकेशंस सिग्निफिकेशंस हैं, इसके कारकत्व क्या क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो थर्ड हाउस जो है डील करता है साहस, पराक्रम, निडरता, यानी करेज कितना है, कितना करेजियस है, वो कितना बोल्ड है इंसान, ये थर्ड हाउस से देखा जाता है। इसके अलावा छोटे भाई बहन का घर है ये। छोटे भाई बहन से आपके क्या रिलेशंस हैं, उनसे आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है या आप उनको कितना सपोर्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें इससे पता चलती हैं। इसके अलावा ये समाचार, कोई न्यूज़ जो है उसको भी डिनोट करता है थर्ड हाउस। और इसके अलावा ये छोटी यात्राएं, जो छोटी यात्राएं यहाँ से देखते हैं, जो जर्नीज़, शॉर्ट जर्नी, मिडिल डिस्टेंस की जर्नी 7th हाउस, और लॉन्ग जर्नी 9th हाउस, और फिर बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग जर्नी 12th हाउस से देखी जाती है। फिलहाल यहाँ से शॉर्ट जर्नी देखते हैं थर्ड हाउस से, राइट। इसके अलावा ये लिखने का घर है। कई लोग आपने देखा होगा लिखने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, बोल नहीं पाते या एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन जब राइटिंग की बात आती है तो राइटिंग उनकी बहुत ही सुंदर, और राइटिंग में मतलब वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लिख सकते हैं। तो ये राइटिंग का घर है। इसके अलावा आपका नेबर कैसा है, पड़ोसी, वो भी यहीं से पता चलता है, ये थर्ड हाउस है, राइट। इसके अलावा व्यक्ति की संगत कैसी है, वो उसकी कंपनी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, ये स्पेशली जो बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उसको देख के ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसकी संगत कैसी है वहाँ पर, राइट। इसके अलावा ये रोड का, सड़क का, मार्ग का, इससे पता चलता है। और थर्ड हाउस के जो कारक ग्रह हैं वो हैं मंगल और शनि, राइट। हर एक हाउस के अपने अपने कारक ग्रह हैं। आपको बताया था लग्न का कारक फर्स्ट हाउस का सूर्य होता है, यहाँ पर बुध और बृहस्पति है सेकंड का, यहाँ पर ये मंगल और शनि इसके कारक हैं, राइट। अब ये आपको तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट पता चल गई। अब इसके अलावा ये भी देखिए कि सूर्य अगर यहाँ बैठा है तो कौन सा ग्रह इसके साथ बैठा है, अगर कोई है तो, या किस ग्रह की दृष्टि है, उससे भी फल चेंज होगा। और इसके अलावा सूर्य की स्ट्रेंथ कितनी है, कितने डिग्री का सूर्य है, कितना स्ट्रॉन्ग है, ये इससे भी फल चेंज हो जाएगा, राइट। अब दो चीज़ें देखते हैं कि अगर सूर्य यहाँ जो बैठा थर्ड हाउस में, अगर वो अपनी उच्च राशि में बैठ गया, उच्च राशि यानी मेष राशि होती है मंगल की, एरीज, तो अगर वो उच्च राशि में बैठा या स्वराशि, सूर्य की अपनी राशि 5 नंबर है, 5 नंबर राशि में सिंह राशि में बैठ गया, या मित्र की राशि यानी मंगल इसका मित्र है 1 नंबर 8 नंबर मेष वृश्चिक, या धनु और मीन राशि जो गुरु बृहस्पति की राशि है, तो ये सब अगर इन राशियों में बैठेगा तो फिर डेफिनेटली अच्छा फल करेगा, क्योंकि अपनी उच्च राशि, स्वराशि, मित्र की राशि में यहाँ बैठा हुआ है, राइट। तो क्या फल होगा, ऐसा व्यक्ति जो है जब यहाँ थर्ड हाउस में सूर्य बैठा, तो जिस व्यक्ति की कुंडली है वो बहुत ही साहसी, करेजियस होगा, बोल्ड होगा, और डरने की नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, साहसी, पराक्रमी, निडर, बहुत मेहनत करने वाला होगा, राइट। उसको बहुत मेहनती होगा और धनी, रिच होगा। इसके अलावा उसके अंदर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होगा, और एक आपको बताया था कि एक दृढ़ इच्छा शक्ति इसके अंदर होगी, राइट। और इसके अलावा ये चूँकि गवर्नमेंट को डील करता है, तो गवर्नमेंट से इस व्यक्ति को फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट से कोई काम ऐसा होगा जिससे इस व्यक्ति को फ़ायदा होगा यहाँ पे। और ये छोटी यात्राएं, इस तरह का कुछ काम होगा कि इसको बहुत ही फ्रिक्वेंटली, जल्दी जल्दी ये छोटी यात्राएं करनी पड़ती हैं, ये इस तरह का ये घर है, उससे उसको फ़ायदा भी होगा। और यहाँ पर जो है वो व्यक्ति राइटिंग में, मीडिया में या मार्केटिंग में, इन सब चीज़ों में वो सफल होगा अगर इस तरह काम करता है। और यहाँ से देखिए सूर्य की 7th दृष्टि है, 7th दृष्टि यहाँ भाग्य स्थान में है, तो एक तो इसका भाग्य बहुत बढ़िया होगा, भाग्य साथ देगा, और फादर से फुल सपोर्ट मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको बताया कि अगर ये अच्छी राशि में, उच्च राशि, स्वराशि, मित्र की राशि में बैठा। अब इसका उल्टा, अगर ये सूर्य मान लीजिए नीच राशि में आ गया, नीच राशि इसकी 7th राशि है यानी तुला राशि है, अगर नीच की राशि में आ गया या शत्रु की राशि में, शुक्र इसके परम शत्रु हैं, शनि शत्रु हैं, तो 2 और 7 वृषभ और तुला राशि इसकी हो गई शुक्र की, और 10 और 11 यानी मकर और कुंभ राशि हो गई शनि की। अगर इन राशियों में बैठता है तब ये डेफिनेटली अच्छा फल नहीं करेगा। ये साहस पराक्रम इसका कम हो जाएगा, बड़ा क्रोधी टाइप का होगा, चिड़चिड़ा होगा, इरिटेटिंग नेचर, जिद्दी होगा, फटाफट जल्दी जल्दी सोचेगा काम ख़त्म करें, जजमेंट सही नहीं ले पाएगा जल्दीबाजी में, और अहंकारी होगा, राइट। और इसके अलावा इसके जो ये छोटे भाई बहन का, तो छोटे भाई बहन से इसके रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, वो छोटे भाई बहन से इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये छोटे भाई बहन को सपोर्ट नहीं करेगा।
राइट। इसका भाई जो है, छोटा भाई, उसके हो सकता है कि पुत्र ही ना हो, वो पुत्र रहित होगा, और बहन इसकी विधवा विडो हो सकती है। ये सारी चीज़ें हैं अगर सूर्य यहाँ पे बहुत ही नीच या शत्रु राशि में होके बैठ जाए। ये राइट ईयर का घर है, राइट, ये राइट आई का घर है, सेकंड बताया था आपका। ये राइट दाहिना नेत्र, ये दाहिना कान है, तो दाहिने कान में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मवाद निकलना, कुछ प्रॉब्लम होना, फूड़ा फुंसी, पॉलिप हो जाना, ये सारी चीज़ें, राइट। इसके अलावा जो हेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, राइट ईयर में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिससे इसका सुनना कम हो जाएगा, हेयरिंग एड लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपको बताया कि यदि सूर्य यहाँ थर्ड हाउस में बैठेगा तो क्या फल देगा, किस तरीके से फल देगा, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए इसका फल बताने के लिए। तो ये आपको समझाने के लिए, आपको ज्योतिष सिखाने के पर्पज़ से ये सब हम वीडियो बनाते हैं। इसके पहले 376 वीडियो बने हुए हैं, और ये जो अभी नया टॉपिक शुरू किया है कि सूर्य डिफरेंट हाउसेज में हो तो क्या फल देगा, इसके बारे में बता रहे हैं। तो आज फ़िलहाल थर्ड हाउस के बारे में आपको बताया है, तो आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे गिटार के गाने और ये एस्ट्रोलॉजी दोनों का चैनल एक ही है, सिंगल चैनल है। किसी एक को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे वीडियो हमारे दिखाई देंगे, राइट। इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। थैंक यू।